हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं लिक्विड ओरल्स के बारे में, उसके एवेल्युएशन टेस्ट ऑफ लिक्विड ओरल्स ऑफिशियल इन फार्माकोपिया। तो हमारा ये लिक्विड ओरल चल रहा था इंडस्ट्रियल फार्मेसी फन में, यूनिट सेकंड का लास्ट पार्ट है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट इन प्रोसेस ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट टेस्ट। ठीक है, नहीं ये वाला एवेल्युएशन ऑफ लिक्विड ओरल इन ऑफिशियल फार्माकोपिया। ठीक है, तो हमारा लिक्विड ओरल चल रहा था, इसमें हम फिलिंग पैकेजिंग वगैरह ये सब देख चुके थे, मैन्युफैक्चरिंग फॉर्मुलेशन कंसिडरेशन सस्पेंशन इमल्सन ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे लिक्विड ओरल एवेल्युएशन ऑफ लिक्विड ओरल। ठीक है, तो एवेल्युएशन ऑफ लिक्विड ओरल इन ऑफिशियल फार्माकोपिया या क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ऑफ लिक्विड ओरल, कुछ भी बोल सकते हो आप इसे। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास कोई भी लिक्विड सोल्यूशन मिला है, जैसे सस्पेंशन है, इमल्सन है, कुछ भी है, एलिक्चर्स है, ठीक है, लिंकटस है, कुछ भी है, उसको हम कैसे एवेल्युएट कर सकते हैं। तो बेसिकली हम पता कर सकते हैं कि हमारा ये ठीक है कि नहीं। तो पहला होता है लाइट ट्रांसमिटेशन टेस्ट, लाइट पास कराते हैं। दूसरा होता है विजुअल इंस्पेक्शन। तीसरा होता है टेस्ट एंड ऑर्डर। चौथा होता है पीएच मेजरमेंट। 5 होता है ऐसे परफॉर्म करके, विस्कोसिटी 6 मेजरमेंट करके, स्टेबिलिटी स्टडीज़ करके, यूनिफॉर्मिटी ऑफ मास की स्टडी करके, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वॉल्यूम देख सकते हैं। और माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट होता है, सुक्रोज कंसनट्रेशन देख सकते हैं अगर सिरप वगैरह है तो। और सेडिमेंटेशन ऑफ एल्कोहलिक कंटेंट किसमें, एलिक्जर्स में। और फेस सेपरेशन और सेडिमेंटेशन ऑफ वॉल्यूम, डिग्री ऑफ फ्लोक्लेशन, जीटा पोटेंशियल। तो ये बेसिकली हमारे इतने मेथड होते हैं, ये क्या होते हैं एवेल्युएशन करने के लिक्विड ओरल को। तो पहला देखते हैं हम लाइट ट्रांसमिटेंस टेस्ट। तो इसमें क्या होते हैं, अपने लिक्विड प्रिपरेशन लेते हैं, उस पर लाइट पास कराते हैं। तो अगर उससे लाइट पास हो रही है तो हमारा उसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो हमारा वो क्या है, क्लियर लिक्विड है और पास हो जाता है। ठीक है, तो इन दिस लाइट ट्रांसमिटेंस मीटर का यूज किया जाता है, इन विच द लाइट इज पास थ्रू द सैंपल टू बी टेस्टेड, द परसेंटेज ऑफ लाइट ट्रांसमिशन इज कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड ग्रेड ऑफ लाइट के साथ कंपेयर कर ले। एंड दूसरा होता है विजुअल इंस्पेक्शन। तो विजुअल मतलब देख कर हम पता लगाना। तो द फाइनल प्रोडक्ट शुड भी क्लियर होना चाहिए और फ्री फ्रॉम एनी पीपीटी, discoloration and cloudination, so may indicate the degradation and microbial contamination. Then third है टेस्ट एंड ऑर्डर, सो डन बाई द पोटेंट टेस्ट सेंसेशन होना चाहिए, मतलब अच्छा ऑर्डर होना चाहिए उसका और टेस्ट होना चाहिए। सीएच मेजरमेंट, पीएच मेजरमेंट, पीएच पेपर के द्वारा, पीएच मीटर के द्वारा यूज करके हम पीएच का मेजरमेंट कर लेते हैं। देन हमारा ऐसे परफॉर्म करके, ऐसे माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे वगैरह परफॉर्म करके हम पता लगा सकते हैं अपने कि हमारा डन ऑफ डिटेक्ट ऑफ एपीआई टू प्रोड्यूस गुड फिनिश फार्मास्यूटिकल, टू डिटरमाइन इसकी स्ट्रेंथ या कांस्टेंट कंटेंट कितना है हमारा एपीआई में। तो ऐसे परफॉर्म करके हम पता लगा सकते। देन विस्कोसिटी मेजरमेंट है, तो विस्कोमीटर का यूज़ करके, जैसे ब्रोकफील्ड विस्कोमीटर है, कॉर्नप्लेट विस्कोमीटर है, कैपिलरी विस्कोमीटर है, इनका यूज़ करके हम विस्कोसिटी पता कर सकते हैं। देन स्टेबिलिटी स्टडीज, तो जो स्टेबिलिटी की स्टडी बाय वेरियस टेम्परेचर एंड पीएच पर उसको रखकर उसकी स्टेबिलिटी पता लगा सकते हैं। ठीक है, देन यूनिफॉर्मिटी ऑफ मास, मतलब हमारा उसमें जो मटेरियल है वो, जो उसका ड्रग मटेरियल है वो यूनिफॉर्म है कि नहीं। तो उसके लिए अकॉर्डिंग टू बीपी इस टेस्ट अप्लीकेबल फॉर सिंगल डोज फॉर पेशेंट के लिए यूज होता है हमारा जो यूनिफॉर्मिटी। तो इसमें हमारा क्या होता है, वे इंडिविजुअल कंटेंट ऑफ 20 डोजेस फ्रॉम यूनिट टेक एट रैंडम, देन डिटरमाइन एवरेज मास। हम 20 डोजेस फॉर्म यूनिट लेते हैं और उनका एवरेज मास डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, अलग अलग मास किया फिर उसका एवरेज मास निकालते हैं। ठीक है, देन हमारा यूनिफॉर्मिटी ऑफ वॉल्यूम है, तो हम उसमें सारे का अलग अलग वॉल्यूम लेंगे। इसमें भी ऐसे ही करते हैं, 10 कंटेनर लेते हैं, उनका अलग अलग वॉल्यूम मेक करते हैं और उनका एवरेज निकालते हैं। ठीक है, तो ये हमारा वॉल्यूम यूनिफॉर्मिटी है। देन माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट है, माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट क्या करते हैं, हम इसमें प्रिजर्वेटिव इफिकेसी देखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इसमें माइक्रोब को ग्रो करने के लिए प्रॉपर इसमें इन्वायरमेंट या एनारोबिक कंडीशन क्या करते हैं, अपना लिक्विड प्रिपरेशन ली, उसमें प्रॉपरली एनारोबिक कंडीशन माइक्रोब डालते हैं, देखते हैं वो ग्रो हो पाते हैं कि नहीं, तो प्रिजर्वेटिव की इफिकेसी देखते हैं। ठीक है, देन हम सुक्रोज कंसनट्रेशन को, तो सिरप सोल्यूशन वगैरह जो होते हैं स्पेशली उनमें हम सुक्रोज की कंसनट्रेशन को भी देख सकते हैं। देन हमारा फेस सेपरेशन, तो बेसिकली जो हमारा फेस सेपरेशन मेथड ये किस में यूज़ होता है, हमारा इमल्सन में।
तो अगर हमें इमल्सन को एवेल्यूएट करना है तो फेज सेपरेशन के द्वारा, तो इसमें क्या होता है, हम बेसिकली जो भी हमारा इमल्सन है, अगर वाटर एंड ऑयल इमल्सन होगा तो फिर उसमें बे वाटर डालते रहेंगे तो उसमें फेज सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। या इनप्रॉपर मिक्सिंग वगैरह हुई तो उसकी वजह से भी उसका फेज सेपरेशन हो जाता है। सो दिस टेस्ट भी यूज इन फार्मास्यूटिकल इमल्सन, सो रेट ऑफ सेपरेशन कैन बी डिटरमाइंड बाई कीपिंग ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ इमल्सन इन मेजरिंग सिलेंडर, देन मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ सेपरेशन फेज, ठीक है। देन हम सेडिमेंटेशन वॉल्यूम मेथड है और डिग्री ऑफ फ्लॉकुलेशन है। तो सेडिमेंटेशन वॉल्यूम में क्या करते हैं, तो सेडिमेंटेशन वॉल्यूम जो होता है हमारा रेशियो होता है अल्टीमेट वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट BU टू द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट B0 बिफोर द सेटलिंग। सो F इक्वल टू BO अपॉन B0। सो F क्या है, फाइनल और अल्टीमेट वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट, और V0 क्या है, ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ सस्पेंशन सेटलिंग, ठीक है। देन हमारे है डिग्री ऑफ फ्लॉकुलेशन, तो ये भी हमारा क्या है, रेशियो हमारा फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन, सेडिमेंटेशन वॉल्यूम ऑफ फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन एंड सेडिमेंटेशन वॉल्यूम ऑफ डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन के बीच का रेशियो है, ठीक है। तो जो सेडिमेंटेशन सस्पेंशन है वो हमारा फ्लॉकुलेटेड वाला है, जो सेडिमेंटेशन वॉल्यूम है उसका F, और जो डीफ्लॉकुलेटेड F0, तो इन दोनों का बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, F अपॉन F0 एंड इनवर्स, ठीक है। तो बीटा क्या है, सेडिमेंटेशन वॉल्यूम ऑफ फ्लॉकुलेटेड और सेडिमेंटेशन वॉल्यूम ऑफ डीफ्लॉकुलेटेड, VU अपॉन B0 फ्लॉकुलेटेड V डीफ्लॉकुलेटेड, ठीक है। तो द मिनिमम वैल्यू ऑफ बीटा इज 1 व्हेन F एंड F0 इज इक्वल, ठीक है। देन हमारा रियोलॉजिकल मेथड, इलेक्ट्रोकाइनेटिक मेथड, ये सब भी है, ठीक है। तो रियोलॉजिकल मेथड में हम उसकी रियोलॉजी मतलब विस्कोमीटर के द्वारा उसकी रियोलॉजी या विस्कोसिटी को चेक कर सकते हैं, ठीक है, जैसे ब्रॉकफील्ड विस्कोमीटर है, ठीक है। देन हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक मेथड है, तो ये भी बेसिकली सस्पेंशन में यूज होता है हमारा। इट बिकम हेल्पफुल टू डिटरमाइन द सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज या जीटा पोटेंशियल भी बोलते हैं इसे, जीटा पोटेंशियल कैलकुलेट करता है इलेक्ट्रोफोरिक मेथड, ठीक है। ये हमारा सस्पेंशन स्टेबल है कि नहीं है स्टेबल, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे क्या से क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट है लिक्विड ओरल्स के लिए। थैंक यू।